इस चैनल पे हर हफ्ते हम आपके लिए लाएंगे एक स्टोरी टाइम, जिसके चलते हुए आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम क्योंकि स्टोरीज मोटिवेशनल नेचर की रहेंगी तो थोड़ा सा मोटिवेशन का डोज भी लेके जा सकते हैं। सो आज की हमारी स्टोरी है शेक ऑफ योर प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो ये वर्ड शेक ऑफ का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना या फिर पीछा छुड़वाना, और प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कठिनाइयाँ। सो आज की स्टोरी से हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी कठिनाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। शेक ऑफ योर प्रॉब्लम्स। सो स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है। अ मैन्स फेवरेट डोंकी फॉल्स इनटू अ डीप प्रेसिपिस। मैन का मतलब होता है आदमी, फेवरेट का मतलब होता है सबसे पसंदीदा, डोंकी मतलब गधा, फॉल्स मतलब गिर गया, डीप मतलब गहरे, और प्रेसिपिस का मतलब होता है गड्ढा। इस लाइन का मतलब हुआ एक आदमी का सबसे पसंदीदा जो गधा था वो एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर गया। He can't pull it out no matter how hard he tries. इंसान कितनी भी कोशिश क्यों नहीं कर रहा था, वो उस गधे को गड्ढे से बाहर निकाल ही नहीं पा रहा था। He therefore decides to bury it alive. बरी का मतलब होता है दफनाना और alive का मतलब होता है जिंदा। सो इंसान ने सोचा कि क्योंकि वो उसे गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पा रहा तो बेटर होगा उसे वहीं पे दफना दिया जाए जिंदा। Soil is poured onto the donkey from above. Soil का मतलब होता है मिट्टी, poured का मतलब होता है डालना, onto the donkey, onto मतलब ऊपर, donkey के ऊपर, गधे के ऊपर, from above मतलब ऊपर से। सो बेसिकली मिट्टी को ऊपर से गधे के ऊपर डाला जा रहा था। द डोंकी फील्स द लोड, शेक्स इट ऑफ एंड स्टेप्स ऑन इट। गधे ने भी दिमाग लगाया और उसके ऊपर जो भार डाला जा रहा था वो बार बार उसे शेक कर रहा था, मतलब इधर उधर कर रहा था, हिला रहा था, और जैसे ही भार नीचे गिरता, मिट्टी नीचे गिरती, वो उसके ऊपर खड़ा हो जाता। स्टेप्स ऑन टू इट मतलब उसके ऊपर खड़े हो जाना। मोर सॉइल इज पोर्ड, और ज़्यादा मिट्टी गिराई जा रही थी। इट शेक्स इट ऑफ एंड स्टेप्स अप, और गधा हर बार अपने आप को हिलाता, मिट्टी को नीचे गिराता, और जो भी मिट्टी से पहाड़ बनता जा रहा था उसके ऊपर चढ़ता जाता। द मोर द लोड वॉज पोर्ड द हायर इट रोज। रोज का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, राइज से बना है ये। इस लाइन का मतलब है जितनी ज़्यादा मिट्टी उस पर गिराई जा रही थी वो उतना ही ऊपर बढ़ता जा रहा था। By noon, the donkey was grazing in green pasture. तो इस लाइन का मतलब है कि दोपहर तक गधा बाहर भी निकल गया और हरी हरी घास चारे के रूप में खा भी रहा था। सो क्या था इस स्टोरी में? एक इंसान था जिसका एक फेवरेट डोंकी था, गधा था, और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। इंसान जब उसे बाहर नहीं निकाल पाता तो वो उसे वहीं पे जिंदा दफनाने के बारे में सोचता है, और सोचते सोचते उसके ऊपर मिट्टी गिराना शुरू कर देता है। वो उस मिट्टी को जैसे ही अपने ऊपर गिरता हुआ देखता है उसे शेक करता है, हिलाता है और नीचे गिरा देता है और उस मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता है। इस तरीके से पूरा गड्ढा भर जाता है मिट्टी से और वो पूरा बाहर निकल आ पाता है और ग्रीन पास्चर मतलब हरा हरा घास एंजॉय करने लग जाता है। सो इस स्टोरी से बेसिकली हमें ये लर्निंग मिलती है कि आफ्टर मच शेकिंग ऑफ प्रॉब्लम्स एंड स्टेपिंग अप लर्निंग फ्रॉम देम वन विल ग्रेज इन ग्रीन पास्चर्स। इसका मतलब है लाइफ में कभी भी कठिनाइयाँ आए, प्रॉब्लम्स आए, परेशानियाँ आए, हमेशा उनसे ऊपर बढ़ना है, उनके ऊपर चढ़ना है, हमेशा उनसे जो सीख मिलनी है वो लेनी है। इस तरह से लाइफ हमेशा हमें रिवॉर्ड देगी, हमें बाद में कोई ना कोई बढ़िया चीज़ ज़रूर देगी। सो आई होप ये स्टोरी आपने बहुत अच्छे से एंजॉय की है। ऐसी और स्टोरी से अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।